गाइस, मैं अपना एक ऑडियो चैनल स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये दिस विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस और या फॉर दैट पर्पज़ ओनली एंड मेनली फॉर यूपीएससी एंड रिलेटेड एग्जामिनेशंस। तो मैं ये बहुत दिनों से स्टार्ट करने का सोच रही थी, स्पेशली फ्रॉम 1 जनवरी, लेकिन तब से डिले करते 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 आज 20 जनवरी आ चुकी है और मुझे नहीं लगता कि आज भी मैं अगर माइक उठा करके स्टार्ट नहीं करती तो मुझे नहीं लगता कि मैं आज भी ये चीज़ स्टार्ट कर पाती। आई वॉज सीकिंग फॉर परफेक्शन। ठीक है, जब ये हो जाएगा तब मैं स्टार्ट करूँगी, नहीं जब ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी तब मैं स्टार्ट करूँगी। बट कोई ना कोई हर्डल आ ही जाता था ब्रेन में और फिर एक डाउट ये भी होता था कि मैं कैसा बोल पाऊँगी, मैं बोल भी पाऊँगी कि नहीं। बिकॉज़ जो भी चीज़ें मैं पढ़ती हूँ तो मुझे रिकॉल हो जाता है, आई कैन राइट इट, आई कैन रिकॉल इट, बट मैं बोल पाऊँगी या नहीं। बिकॉज़ जब एक्सप्लेन करने की बारी आती है अपन किसी और के सामने भी एक्सप्लेन कर देते हैं, बट टॉकिंग इन अ माइक वॉज क्वाइट चैलेंजिंग फॉर मी। सो आई जस्ट नाउ आई जस्ट पिक्ड इट अप एंड नाउ आई स्टार्टेड टॉकिंग। अब आगे जो भी होगा देखा जाएगा। सो आई वॉज सेइंग कि यार मैंने पास्ट में ना बहुत सारी गलतियाँ करी हैं। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ामिनेशन सिंस लास्ट 4 to 5 years अभी हो गए होंगे और मेरा अभी तक सिर्फ एक ही इंटरव्यू है और कुछ हैं 1-2 एग्ज़ाम जिसमें मैं काफ़ी क्लोज से मैं रह गई हूँ। और मुझे दुख इस बात का होता है कि मैंने वो गलतियाँ ना करी होती तो मैं आज ईज़िली सक्सीड हो चुकी होती इन सारे एग्ज़ामिनेशंस में और काफ़ी अच्छे लेवल के ग्रेड ए के थे, ग्रेड बी के थे, तो काफ़ी अच्छे एग्ज़ामिनेशंस थे। और हो सकता है कि इन फ्यूचर अगर हम बात करते रहें तो मैं बताऊंगी कि क्या था और कैसे हुआ। और गलतियाँ वही सारी कॉमन ही होती हैं जो सारे एस्पिरेंट्स कर देते हैं। बस थोड़ा सा लैक ऑफ सीरियसनेस आपने मिस करी और आपका गेम ओवर हो जाता है। क्योंकि अगर किसी एग्ज़ाम में आपको 100% लाने होते हैं, अगर आपने 99.9 भी ला लिए तो इवन इट इज़ अ ज़ीरो। किसी भी एग्ज़ाम में आपको जितना क्वालिफाई होने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आपने उससे 1 या 2% भी कहीं आपने लापरवाही करी हुई है तो आपने फिर आपकी वो सारी मेहनत ज़ीरो ही कहलाएगी। रिज़ल्ट तो ज़ीरो ही है ना। यू कैन नॉट जस्टिफाई योर रिज़ल्ट, ओके। और फिर भी और दुख इस बात का होता है कि मुझे लगता था कि मैं कैपेबल हूँ उस चीज़ के लिए और मैं कर सकती थी। तो जो कर सकती थी वाली गिल्ट होती है ना, अब वो हमें आगे लाइफ में कभी नहीं चाहिए, क्योंकि ये 5 सालों का एक्सपीरियंस है और अभी भी मैं इस प्रिपरेशन में हूँ। ठीक है, मुझे मेरा फ्यूचर नहीं पता। अर्लियर आई वॉज टू थिंक कि ठीक है ये वाला एग्ज़ाम हो जाएगा, इसके बाद ये वाला करना है, ऐसा करना है। मुझे पूरा रोड मैप क्लियर होता था, मुझे सारी चीज़ें पता होती थी, बट स्टिल आई वॉज नॉट एबल टू एग्जीक्यूट इट वेल। बट from this year I have started to take discipline more seriously. So I'm studying continuously this year and I'm maintaining average of 7 to 8 hours minimum. So you guys can do it with me also, कि आप लोग भी अगर डेली ये चीज़ सुनते हैं तो शायद हो सकता है आपको भी मोटिवेशन मिले या फिर इंस्पिरेशन मिले। सो फॉर नाउ आई एम स्टडिंग फॉर यूपीएससी CSAT। तो इस मंथ एंड में मेरा CSAT क्लियर हो जाएगा, CSAT का पूरा सिलेबस हो जाएगा। और बात यह है कि पिछले बार मेरा CSAT में ही क्लियर नहीं हो रहा था यूपीएससी का एग्ज़ाम। GS का आई वॉज स्कोरिंग इन द बॉर्डर लाइन्स। नाउ आई एम टारगेटिंग कट ऑफ से मेरे मार्क्स ज़्यादा ही आए और CSAT में भी मैं अच्छा परफॉर्म करूँ। तो इस बार मैंने CSAT पहले ही कर लिया है, क्योंकि फिर लास्ट में आपको फियर होता है कि GS करूँ या CSAT करूँ। अगर आप CSAT उठाओगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, ये तो पहले करना चाहिए था। अब लगता है ये वाला अटैम्प्ट स्किप करूँ। इस चक्कर में मैंने लास्ट ईयर का अटैम्प्ट भी स्किप कर दिया था और अच्छा हुआ कर दिया था, बिकॉज CSAT पेपर वॉज टफ, तो वो भी मुश्किल हो रही थी।
और फिर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें सारे पैरामीटर्स देखने होंगे। हम कोई भी सब्जेक्ट को लूज़ नहीं छोड़ सकते हैं। जीएस में भी एक तो सब्जेक्ट हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करने होंगे, जैसे कि पॉलिटी इकोनॉमी वाले सब्जेक्ट जो कि आते ही आते हैं और एक अच्छा आउटपुट दे के जाते हैं, हमें उनसे क्वेश्चन सॉल्वेबल होते हैं, तो वो हमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी हमें टच करने पड़ेंगे और अच्छे तरीके से करने पड़ेंगे, बिकॉज कंपटीशन इज़ रियली गोइंग टू बी टफ इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन। Yeah, so I have just started my day, or because I'm late today, so our routine will be from morning. I'll wake up at 6:30 and I'll go to sleep by 10, and by 10:30 I'll be sleeping. So रात में अब हम अपन फ़ोन भी नहीं चलाएंगे, और from 6:30 onwards, 6:30 to 6:30 by 6:30 to 7 AM we'll get ready for study, and from 7 to 1 PM we'll study। और बीच में आधे घंटे का आप कभी भी ब्रेक ले सकते हैं, या फिर अगर पोमोडोरो से पढ़ते हैं आप 50-50 मिनट्स करके, तो वही 5-5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। उस ब्रेक में हमें रेस्ट ही करना है, शांत रहना है बस, ठीक है, कुछ भी नहीं सोचना है। और फिर उसके बाद 1 to 3 हम प्रॉपर खाना खाएंगे और रेस्ट लेंगे। फिर उसके बाद फ्रॉम 3 to 6, मे बी 3 to 7 एज़ पर योर कन्वीनियंस। फिर बाद में हम या तो 6 से 7 या तो 7 से 8 हम 1 घंटे का ब्रेक लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, और फिर रात का जो भी डिनर होगा वो हमें उतनी देर ही कर लेना है, ठीक है। रात में 10-11 बजे वो हमारा बॉडी क्लॉक फिर सही नहीं होता है, तो हमें ये चीज़ स्ट्रिक्टली करनी पड़ेगी। बाकी आप ही देखिए, जैसे जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं वो अपने डिसिप्लिन को नहीं छोड़ते हैं, लाइक कोहली, वो खुशी भी सेलिब्रेट करते हैं, वो दुखी भी होते हैं, लेकिन अपने गोल को लेके बहुत ही स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन में रहते हैं। बाकी सारे प्लेयर्स आते हैं, 1-2 मैच में चल जाते हैं, फिर उनका नाम भी नहीं पता चलता, बट एक जो आया है जो शुरू से लेके अंत तक बना हुआ है और उतना ही पॉपुलर है। क्योंकि उसकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की वजह से। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आती है कंसिस्टेंट एफर्ट्स से, डिसिप्लिन से, वही हम मेंटेन करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। मुझे 2 रीजनिंग, मैं सारथी IAS से क्लास लेती हूँ CSAT की, और मुझे आज 2 रीजनिंग के लेक्चर ख़त्म करने हैं और 2 नंबर सिस्टम के लेक्चर्स ख़त्म करने हैं। हाँ, टारगेट थोड़ा ज़्यादा है एक दिन के लिए, क्योंकि उनके लेक्चर्स काफ़ी हैवी हैं, पर हमें ये करना पड़ेगा क्योंकि मेरा एक एग्ज़ाम भी है 31 जनवरी को, जिसमें मैथ्स रीजनिंग आती है। CBSE का एग्ज़ाम है, मैंने भर दिया था इस बार, क्योंकि अदर एग्ज़ाम्स भी जो कि सिमिलर पैटर्न में आते हैं, सेम सिलेबस है, तो मुझे लगता है कि हमें उन एग्ज़ाम्स में बैठने से कोई भी परहेज़ करना चाहिए। एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो आता ही है, हो सकता है कई बार सिलेक्शन भी हो ही जाए। ये मेरे टारगेट्स हैं। अभी मैंने अपना डे स्टार्ट किया है, और मैं शाम में आकर के बताऊंगी कि आज मैंने कौन से टॉपिक्स कवर किए, उनमें मैंने क्या पढ़ा है, ठीक है। या यू कैन ऑल्सो टेल मी दैट कि मैं और क्या ऐड कर सकती हूँ अपनी तरफ से, और ये जो इनिशिएटिव है मैंने क्यों लिया है। इट्स जस्ट आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ कि मेरी क्या जर्नी रही है और आगे मैं कैसे कंटिन्यू करने वाली हूँ, क्योंकि ऑल ऑफ़ यू कैन रिलेट विद इट। क्योंकि हम कुछ ही लोग सक्सेसफुल होते हैं हर साल, बाकी सारे डिज़र्विंग लोग रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? और उनमें से एक मैं भी हूँ। तो हम अपनी मिस्टेक्स को दोहराएंगे नहीं, कंसिस्टेंसी बिल्ड करेंगे यहाँ पर। और मुझे ये लगता था कि हमेशा से मैंने आइसोलेटेड ही प्रिपरेशन करी है। लाइब्रेरी में जाती थी, वहाँ पे मैंने कोई दोस्त वोस्त भी नहीं बनाए थे, और ना ही वहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट मिल पाता है हमें कि फिर हम डिस्कशंस में ही पड़े रहते हैं, प्रिपरेशन कुछ हो नहीं पाती है। फिर कोचिंग मैंने कभी किया नहीं, मैंने हमेशा सेल्फ स्टडी ही किया। ऑनलाइन मैंने लास्ट ईयर सारथी IAS से ही किया था कोचिंग, दैट देयर MMP एंड देयर PRP, वो भी मैंने 70% ही कंप्लीट किया था। दैट वाज आल्सो अ मिस्टेक फ्रॉम माय साइड। अब हम डेली यहाँ पे आके अकाउंटेबिलिटी रखेंगे। तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर प्रिपरेशन के टाइम पे मेरा ऐसा कोई दोस्त या ऐसा कोई ग्रुप होता जहाँ पे मैं डेली समझ पाती कि लोग कितना क्या कवर कर रहे हैं और मुझे किस पेस से पढ़ाई करनी है,
ठीक है। तो एक इंस्पिरेशन मिलती है जब हम देखते हैं हमारे साथ वाले कितना पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। लाइब्रेरी में कहाँ कोई किसी को कुछ बताता भी नहीं है कितना पढ़ा, क्या क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है ये हेल्पफुल हो, मुझे नहीं पता। बाकी मैं तो अपने लिए कर रही हूँ, क्योंकि इससे मैं डिसिप्लिन मेंटेन कर पाऊँगी, और मैं चीज़ें अगर पोस्ट करूँगी तो मुझे डेली उतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी आके, ठीक है। एंड अगर आप भी साथ साथ ये कर पाते हैं, या फिर इससे एक इंस्पिरेशन मिलती है कि ठीक है मैंने इतना किया है, और फिर जर्नी में ना कभी कभी डाउन्स आते हैं, कभी कभी लोज आते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी शेयर कर सकते हैं कि भाई ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, और ऐसे टाइम पे हमें कैसे मैनेज करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस तो हो ही चुका है। हाँ, सिलेक्शन नहीं हुआ है, बट आई डोंट नो माई फ्यूचर। मैं नहीं कहती कि मेरा सिलेक्शन होगा, मैं ये कह रही हूँ कि हम डेली कंसिस्टेंसी बिल्ड करेंगे बस, ठीक है। और आप सुन पाएंगे इसको, इसमें हो सकता है आपको हेल्प मिले, वो तो आप बताएंगे आपको हेल्प मिलती है या नहीं मिलती है। और मुझे मेरा फ्यूचर नहीं पता, मुझे नहीं पता मेरा कौन सा एग्ज़ाम है, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, क्योंकि बहुत ही क्रीम एग्ज़ाम्स मैंने अपने हाथ से जाने दिए हैं, इतनी बड़ी गलती करी। और लाइफ में मौका एक बार मिलता है, और ये बार बार एग्ज़ाम देने का मौका भी मुझे शायद इस साल के बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि देयर विल बी प्रेशर ऑन माई हेड फॉर मैरिज। तो इसलिए अब मुझे जो भी करना है अभी ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो हाँ, टेंशन बहुत हाई है। तो व्हेन एवर आई सिट एंड स्टार्ट थिंकिंग कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या करूँगी, तो मैं उसी में उलझी रहती हूँ, मेरी पढ़ाई हो नहीं पाती है फिर। तो ऐसे आपको भी नहीं करना है, ठीक है। लाइफ में जो भी चल रहा हो, हमें आज का टारगेट कंप्लीट करना, दैट्स इट। एंड वही मैटर करता है असलियत में। हम कुछ अपने हाथों से चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपने से बेटर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, हम पिछले दिन जैसे थे और हम आज कैसे हैं, ठीक है। कि हम अपने आप ऑनेस्ट हैं कि नहीं, अपने प्रिपरेशन के साथ ऑनेस्ट है कि नहीं। और हाँ, एक बार अभी सोच लीजिए आपको प्रिपरेशन करनी है कि नहीं करनी है। हम, क्योंकि ये एक दलदल है, आप इसमें फंसते ही जाएंगे। मैं नहीं निकल पा रही हूँ ऑनेस्टली, और ना ही मैं निकलना चाहती हूँ। मुझे लगता है यार हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, कभी ना कभी तो ये हो ही जाएगा। ऐसे करते करते ना बहुत सारा टाइम निकला जा रहा है, और जितना इसमें लेट होते जाओगे आप, तो उतनी प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। तो ऑनेस्टली अगर आप इनिशियल फेज़ में हैं तो आप सोच लीजिए, बहुत कुछ करना पड़ता है इन सारे एग्ज़ाम्स को निकालने के लिए। बाकी आप देख सकते हैं आप किस स्टेज में कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ कि इसमें ना हम थोड़ा सा कोट्स भी डेली पढ़ा करेंगे इस ऑडियो बुक में, कि कोई भी ना एक किसी भी स्क्रिप्चर का एक कोट पढ़ेंगे और उससे रिलेट करेंगे कि हम लाइफ में कहाँ पर हैं या फिर क्या कर रहे हैं, और उससे हम क्या क्रक्स निकाल सकते हैं, और उसमें उसको अपने आप में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हम कल से ऐड ऑन कर दिया करेंगे, या फिर आज के इवनिंग से ही, ताकि हम कल मॉर्निंग में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएँ, राइट। तो या दैट्स इट फॉर टुडे, एंड बाय इवनिंग आई विल लेट यू नो what else I have covered. Yeah, so thank you for listening.